तो जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने ऑफ कोर्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि मैम हमने प्रिपरेशन तो कर लिया, अब पता नहीं कॉन्फिडेंस क्यों नहीं डेवलप हो रहा है। तो बेटा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आप उसके क्वेश्चंस भी देखोगे, क्वेश्चंस भी करके देखोगे और आप देखोगे, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करोगे कि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से आते हैं या नहीं आते हैं। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12th ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस सेशन में बेटा आपके लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूं कि आप अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हो फॉर द चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज। इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द कंसर्न चैप्टर, और उन क्वेश्चंस को देख के आप देख सकते हो कि आपको कितने आंसर्स आते हैं और कितने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते हैं। तो आप सेल्फ असेस कर पाओगे कि मेरा ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चंस पार्ट पे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चनिंग पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखिए प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी कंट्रोलिंग, डी स्टाफिंग। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को लर्न करने के लिए आप ये एब्रीविएशन लर्न करो विच इज पोस्ट डीसी, राइट। ये जो पोस्ट डीसी है ये इंडिकेट कर रहा है 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को, और वो भी बिल्कुल सीक्वेंस में। देखिए बेटा जब भी आपसे कोई पूछे ना कि बताइए मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसकी सीक्वेंस में बताएं कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं। तो देखिए बेटा यहां पर P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, and C stands for controlling, राइट। तो ये सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 इज प्लानिंग, नंबर 2 इज ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 इज स्टाफिंग, नंबर 4 इज डायरेक्टिंग एंड नंबर 5 इज कंट्रोलिंग। ओके, सो क्वेश्चन में है व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन और यू कैन से प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यू कैन सी कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, which of the following designation is not related to middle level management। designation का मतलब क्या होता है, पोस्ट। इनमें से कौन सी पोस्ट ऐसी है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की नहीं होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि बेटा हम जानते हैं कि कंपनी में देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी पोस्ट है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल टू अस जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो आइए देखते हैं बेटा, ए ऑपरेशंस हेड, बी सेल्स मैनेजर, सी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डी डिविजनल मैनेजर। देखिए बेटा हम जानते हैं कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं ना वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, राइट। तो ऑपरेशंस हेड का मतलब है हेड ऑफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर, मैनेजर ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, डिविजनल मैनेजर, मैनेजर ऑफ द डिवीजन डिपार्टमेंट, राइट, मैनेजर ऑफ डिविजन्स। तो ये तीनों तो बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हो गए। बचा क्या, सीईओ। सीईओ बेटा बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है, हाईली अथॉरिटेटिव पोस्ट है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा पावर होती है, ठीक है। ये जो है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट होती है, सीईओ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सीईओ इज द पोस्ट रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट।
Moving on to the next question. तियांश वर्क्स इन सेलो लिमिटेड. तियांश नाम का एक लड़का है जो सेलो लिमिटेड कंपनी में काम करता है. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that his department has the necessary personnel. यहाँ पर पर्सनल का क्या मतलब है? एम्प्लॉइज, वर्कर्स. तियांश क्या है? तियांश सेलो लिमिटेड कंपनी में काम करता है और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बेटा, ये देखना कि उसका जो डिपार्टमेंट है उसमें प्रॉपर पर्सनल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. मतलब जितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है उतने एम्प्लॉइज उसके डिपार्टमेंट में होने चाहिए. तो आगे आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तियांश इज वर्किंग. तो बताओ कि तियांश कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्किंग है? टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे? द ऑप्शंस आर ए टॉप लेवल, बी मिडिल लेवल, सी सुपरवाइजरी लेवल, डी नन ऑफ दीज. तो देखिए बेटा, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं ना वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं और मिडिल लेवल मैनेजर का ही ये रोल होता है ये चेक करना कि उनके डिपार्टमेंट में जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारे अवेलेबल हैं. वेदर इट इज फिजिकल रिसोर्सेज, वी कैन से द रॉ मटेरियल, फाइनेंस एक्सेट्रा, और इट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉइज. तो ये जो रोल है बेटा जो बताया गया है तियांश का, वो मिडिल लेवल मैनेजर का रोल होता है. इसीलिए ऑप्शन बी is the correct option, middle level. Next, moving on to the next question. Management is considered important for an organization because मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? द ऑप्शंस आर ए, इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द चेंजेस. ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट होती है, उसी की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन जो भी न्यू चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में उसे अडेप्ट कर पाती है, उसे एक्सेप्ट कर पाती है और अपने अंदर चेंजेस ला पाती है ताकि वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को अच्छे से देख सके. ठीक है. नेक्स्ट, सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स. मैनेजमेंट की हेल्प से ही इंडिविजुअल एफर्ट्स जो होते हैं वो इंटीग्रेट किए जाते हैं, मतलब कंबाइन किए जाते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं, उन सबके एफर्ट्स अलग अलग होते हैं. अब उन सबके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देना, कंबाइन करके एक डायरेक्शन देना कोऑर्डिनेशन के साथ, वो किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. यस, मैनेजमेंट हेल्प करती है सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी. लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, और इको फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज करती है व्हाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. तो इससे सोसाइटी की भी क्या होती है? डेवलपमेंट होती है. डी ऑल ऑफ द अबव. तो तीनों ही बेटा करेक्ट हैं. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. तो मैनेजमेंट इसलिए जरूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि वो चेंजेस को अडेप्ट कर सके. दूसरा, वो जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सके. तीसरा, वो सोसाइटी को भी डेवलप कर सके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सी डेजिग्नेशन यानी कि कौन सी पोस्ट ऐसी है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है. तो आइए देखते हैं बेटा. ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज चेयरमैन, ऑप्शन डी इज प्रोडक्शन मैनेजर. तो देखिए बेटा, जो भी रेप्यूटेड पोस्ट होती है ना, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सारी मोस्ट रेप्यूटेड पोस्ट हैं, ये सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की हैं. और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वो वाले लोग आ जाते हैं जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं. जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर मैनेजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो ये बेटा मिडिल लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट है ये. ठीक है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Production manager is the designation which is not related to top level management. It is basically the designation which is related to middle level management. Moving on to the next question. Suresh works as a manager in QC Limited. He follows a process which provides the prerequisite amount, quality, timing and sequence of efforts and ensures that the planned objectives are achieved within a minimum of conflict. Identify the function of management.
देखिए क्या बोल रहे हैं, जो सुरेश है वो मैनेजर है कौन सी कंपनी में, क्यूसी लिमिटेड में, और उसका काम क्या है, उसका काम ये है ये डिसाइड करना कि कोई भी प्रोसेस जो चल रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस के लिए कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लगेंगे, कितनी क्वालिटी चाहिए हमें, क्या टाइम लगेगा उस प्रोसेस को कैरी आउट करने में, क्या सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स होने चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें करनी चाहिए उस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, और वो इनसे ये इंश्योर करेगा कि जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव हैं, जो ऑलरेडी सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, वो अचीव हो जाए मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, मिनिमम लड़ाई के साथ ये जो प्रोसेस है वो कैरी आउट हो जाए। तो बेटा ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट का फंक्शन आइडेंटिफाई करो। द ऑप्शंस आर ए कोऑर्डिनेशन, बी कोऑपरेशन, सी मैनेजमेंट, डी नन ऑफ दीज। तो यहां पर बेटा कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। देखिए कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना मैनेजमेंट का काम है, मतलब ये देखना कि जो एम्प्लॉइज हैं वो ठीक से वर्क करें, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो वर्क करते टाइम। तो ये देखना, कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना मैनेजमेंट का काम होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम व्हाई नॉट बी कोऑपरेशन, कोऑपरेशन भी तो यही होता है ना, मिलजुल के काम करना। देखो बेटा कोऑपरेशन एक वॉलेंटरली एफर्ट होता है, मतलब जो एम्प्लॉइज अपने आप क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉइज जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑफ कोर्स उनमें फ्रेंडली रिलेशंस भी डेवलप हो जाते हैं, राइट, और वो फ्रेंडली रिलेशंस ही होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि वो कोऑपरेशन के साथ काम करें। तो वो एक वॉलेंटरली एक्शन है, लेकिन वो मैनेजर से क्रिएट किया हुआ चीज नहीं है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन होती है वो मैनेजमेंट क्रिएट करता है, कोऑपरेशन मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जाता है बाय द मैनेजमेंट। इंटेंशनली प्रोसेस है ये, इंटेंशनली फंक्शन है ये। कोऑर्डिनेशन बेसिकली इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है बाय मैनेजमेंट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A manager applies various theories of management in his or her unique personalized way. एक मैनेजर है, उसने काफी सारी थियोरीज अप्लाई करी है मैनेजमेंट की अपने यूनिक वे में, ठीक है, वे उसका खुद का था, अपने पर्सनलाइज्ड वे में, ठीक है। What aspect of nature of management does this statement indicate? तो बताइए कि कौन सा एस्पेक्ट यहां पर नेचर ऑफ मैनेजमेंट का फोकस किया गया है। The options are A management as a science, B management as a art, C management for amateurs, D management as an authority। तो देखिए बेटा आर्ट का मतलब ही क्या होता है, कला। अब टीचर्स हैं, टीचर्स ने सेम थियरीज पढ़ रखी हैं कि बच्चों को कैसे टीच करना है, लेकिन हर किसी टीचर का टीचिंग वे क्या होता है, अलग अलग होता है। दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन टीचर टू टीचर, राइट। तो यहां पर आर्ट ही बेटा वो चीज होती है जहां पर थियरीज जो कोई भी अप्लाई करता है, जो उसने थियरीज पढ़ी हैं, वो अपने खुद के वे में अप्लाई करता है जिसमें वो कंफर्टेबल होता है। तो यहां पर जो डिपिक्ट हो रहा है वो यही हो रहा है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि यहां पर भी जो मैनेजर है वो अपनी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको अपने वे में इंप्लीमेंट कर रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल वॉज रनिंग अ मीडिया कंपनी। राहुल एक मीडिया कंपनी रन कर रहा है। ही ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय वॉज नॉट अप टू द मार्क। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं चल रही। अप टू द मार्क मीन्स जितनी एक्सपेक्टेड आनी चाहिए थी परफॉर्मेंस, उस हिसाब से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। सो ही परफॉर्म्ड अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच रिव्यूज द ऑपरेशंस इन अ बिजनेस यूनिट। तो फिर उसने एक फंक्शन परफॉर्म किया जिसमें क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है ऑपरेशंस का। मतलब देखा जा रहा है कि कोई काम कैसे कर रहा है कोई एम्प्लॉय, कोई भी काम है, वेदर इट इज सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, वो कैसे कैरी आउट हो रही है बिजनेस में, तो वो ये देख रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि ये कौन सा फंक्शन कर रहा है। द ऑप्शंस आर ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी डायरेक्टिंग, डी कंट्रोलिंग। तो बेटा यहां पर कोई भी चीज रिव्यू करना मतलब देखना कि वो ठीक से हो रही है या नहीं, तो वो कंट्रोलिंग का काम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question. This function of management related to laying down the foundation for carrying out the other functions of management successfully is.
तो क्या बोल रहे हैं, फाउंडेशन मतलब बेस, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, बेस। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक बेस की तरह काम करता है। ठीक है, द ऑप्शंस आर ए ऑर्गेनाइजिंग, बी स्टाफिंग, सी प्लानिंग, डी कंट्रोलिंग। तो बेटा प्लानिंग फंक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो जितने भी अदर फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग। प्लानिंग अच्छे से होगी तभी जो नेक्स्ट फंक्शंस है वो अच्छे से होंगे, इसीलिए प्लानिंग इज अ बेस फॉर अदर फंक्शंस। प्लानिंग अच्छे से होगी तो ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगी, स्टाफिंग अच्छे से होगी, डायरेक्टिंग अच्छे से होगी, कंट्रोलिंग अच्छे से होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज प्लानिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजर्स इन इंडिया डू द सेम वर्क एज मैनेजर्स इन यूएसए और जापान और जर्मनी। क्या बोल रहे हैं, जो इंडियन मैनेजर्स हैं, मतलब जो मैनेजर्स हैं इंडिया में, वो सेम काम कर रहे हैं जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं यूएसए में, जापान में, जर्मनी में। तो आगे विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो बताइए कि मैनेजमेंट की कौन सा फीचर या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हाईलाइट की गई है। द ऑप्शंस आर ए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब मैनेजमेंट की जाती है ग्रुप के एफर्ट से। ठीक है, कोई एक पर्सन मैनेजमेंट कैरी आउट नहीं करता है, उसमें बहुत सारे पर्सन का हाथ होता है, पूरे ग्रुप का हाथ होता है। बी बोथ ए एंड सी, मतलब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी भी और मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव भी, तो ए एंड सी दोनों। एंड सी मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है बेटा, परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। जो चीज आपको हर जगह दिखेगी दैट इज कॉल्ड परवेसिव। ठीक है, आप इसको यूनिवर्सल भी बोल सकते हो, यूनिवर्सल। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट इज इफेक्टिव, मैनेजमेंट इज इफेक्टिव मतलब मैनेजमेंट अपना हर एक काम टाइम पर करती है। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज इफेक्टिव, इफेक्टिव मींस कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। तो यहां पर देखिए बेटा क्या बोला जा रहा है कि इंडिया में जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं वही काम जो मैनेजर्स यूएसए में है, जापान में है एंड जर्मनी में है, वो भी यही सब कर रहे हैं। तो मतलब मैनेजमेंट हर जगह क्या है, सेम है, राइट। और हर जगह मैनेजमेंट का यूज हो रहा है, हर जगह मैनेजर्स चाहिए, तो ये क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव को डिनोट कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। द ऑप्शंस आर ए प्लानिंग, बी कंट्रोलिंग, सी कोऑपरेटिंग, डी स्टाफिंग। तो देखिए बेटा वी नो दैट मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, पोस्ट डीसी, राइट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कोऑपरेटिंग तो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज अ फंक्शन ऑफ, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना मतलब टारगेट्स को सेट करना, एम्स को सेट करना एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो किसका फंक्शन है। द ऑप्शंस आर ए मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बी ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, सी टॉप लेवल मैनेजमेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो बेटा देखिए जो बड़े बड़े काम होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत ही बड़ा काम है, राइट, और ये सेट किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू। जितने भी बड़े बड़े काम होंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करेगा। So setting objective is a function of top level management. Moving on to the next question. Which of the following sequence of process of management is correct? बताइए कि इनमें प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। वी नो दैट ये वाला होता है ना पोस्ट डीसी, राइट, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। प्लानिंग के बाद तो ऑर्गेनाइजिंग आना चाहिए था। स्टाफिंग से ये स्टार्ट हो रहा है, प्लानिंग बाद में आ रहा है, ये भी गलत है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये ठीक है बेटा, है ना। प्लानिंग पहले आता है, फिर क्या आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या आता है स्टाफिंग, फिर क्या आता है कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग इन्होंने मिस किया हुआ है, मतलब कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। तो सीक्वेंस तो ये वाला करेक्ट है। ये वाला भी देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग पहले या प्लानिंग बाद में, ये भी गलत है। So option C is the correct option, right? Planning, organizing, staffing, controlling. Moving on to the next question. Whose specialty
हैपेंस टू बी पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल्स कौन सी होती हैं, कौन से रिलेटेड होती हैं पर्सनल स्किल? द ऑप्शंस आर ए प्रोफेशनल, बी आर्ट, सी साइंस, डी नन ऑफ दीज। सो वी नो दैट बेटा, अभी मैंने आपको बताया था पर्सनल स्किल का मतलब है द स्किल विच इज अप्लाइड इन सच अ वे, द वे इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? जैसे टीचर्स है, टीचर्स का टीचिंग स्टाइल अलग है, मैनेजर्स का मैनेजमेंट स्टाइल अपने अकॉर्डिंग सबका अलग अलग है, तो पर्सनल स्किल्स है इनके पास। सो आर्ट, ऑप्शन बी इज आर्ट। नेक्स्ट, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट? जो सीईओ है कंपनी का, वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ऑपरेट करता है? वी नो दैट वो किस पे ऑपरेट करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, राइट? सो मिडिल लेवल पे नहीं, लोअर लेवल पे नहीं, नन ऑफ दीज पे नहीं, इट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question, thinking before doing, under which function of management is this performed? Thinking before doing का क्या मतलब है? कोई चीज करने से पहले सोचना उसके बारे में, राइट? तो ये किस में होता है? ये होता है बेटा प्लानिंग में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ही क्या है? आप कोई चीज करने से पहले क्या कर रहे हो? सोच रहे हो, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, arrangement of various resources for achieving target, under which function of management is this performed? क्या बोल रहे हैं कि हम कोई भी टास्क करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो बताइए कि ये कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है कि हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं फॉर अचीविंग अवर टारगेट। तो ये आता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग में। देखिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देती हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है 5, एक है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, नेक्स्ट है बेटा डायरेक्टिंग, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। देखिए प्लानिंग का मतलब क्या होता है? आपको कोई भी चीज करनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट करता है, राइट? कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज अचीव करनी है। अब उस चीज को अचीव करने से पहले एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है, जो कि क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग इज बेसिकली कि आपको अब एक्शन कौन से लेने हैं। तो एक्शन लेने से पहले एक माइंड में फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग इज बेसिकली थिंकिंग बिफोर डूइंग, कि कोई चीज करने से पहले आप उसके बारे में सोच रहे हो कि उसका बेस्ट वे क्या है करने का, ताकि आप अपना जो टारगेट आपने अचीव किया है वो अच्छे से अचीव कर लो, ठीक है? नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? अब प्लानिंग में आपने जो जो सोचा था कि ये करना पड़ेगा मुझे, अब वो एक्शंस लेने के लिए जो आपने प्लानिंग में सोचे थे, अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, राइट? तो वो रिसोर्सेज को अरेंज करना किस में आता है? ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट स्टाफिंग। स्टाफिंग रिलेट्स टू स्टाफ। स्टाफ मतलब वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग में एक जो मैनेजमेंट है वो स्टाफ को हायर करती है, ठीक है? जितना स्टाफ चाहिए उतना स्टाफ अवेलेबल कराती है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग, इज बेसिकली हायरिंग द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। अब बेटा जो भी इंप्लॉइज हायर किए गए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको एक राह दिखाना इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। मतलब उनको बताना कि उनको कौन सा काम करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो इंस्ट्रक्शंस देना अबाउट हाउ टू कैरी आउट द वर्क, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग होता है ये देखना कि जैसे हमने उन्हें बोला था कि ऐसे ऐसे काम करना, क्या हमने उन्हें जैसे एक्सप्लेन किया था कि ये करना फिर इसके बाद ये करना, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉइज। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, कि एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, ठीक है? सो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज कहां पे होता है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग में होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द करेक्टिव एक्शन फॉल? देखिए बेटा करेक्टिव एक्शन क्या होता है कि जब कंट्रोलिंग कर रहा है एक मैनेजर और उसने देखा कि एक एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है? और फिर वो क्या करता है? रीजंस को फाइंड आउट करता है कि ये एम्प्लॉय ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर जो भी उसे रीजंस पता लगते हैं ना, तो फिर वो बेटा उन रीजंस को ठीक करने के लिए, ठीक है, कि उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, उन रीजंस को ठीक करने के लिए क्या करता है? कुछ एक्शंस लेता है जिन्हें हम बोलते हैं करेक्टिव एक्शंस, ठीक है?
तो करेक्टिव एक्शंस कौन से फंक्शन में लिए जाते हैं? करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं बेटा कंट्रोलिंग फंक्शन के टाइम पे, जब एक मैनेजर ये देखता है कि परफॉर्मेंस क्यों आई गलत, ठीक है, क्यों मेरे जो एम्प्लॉयज हैं, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, वो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर उस केस में एक मैनेजर कुछ एक्शंस ऐसे लेता है कि आगे परफॉर्मेंस अच्छी आए उसके टीम मेंबर्स की। तो इट हैपेंस इन कंट्रोलिंग, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर। मैनेजमेंट क्या है? इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, और यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है? द ऑप्शंस आर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए बेटा, मैनेजमेंट हर जगह पे चाहिए, राइट? मैनेजमेंट हमारे घर पर भी चाहिए, मैनेजमेंट उस कंपनी के लिए भी चाहिए जो प्रॉफिट अर्न कर रही है कि और ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए। मैनेजमेंट उस कंपनी के लिए भी चाहिए जिसको अभी प्रॉफिट नहीं हो रहे, लॉस हो रहे हैं, ताकि वो लॉसेस से रिकवर हो पाए। मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो बेसिकली मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, वेदर इट इज होटल और रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप और स्कूल, कॉलेज or hospital, dispensary, right? Management is required everywhere so that all organizations can do effective and efficiently work. So that all organization can carry out its work effectively and efficiently. So the option is all of the above is the correct option. That is option D. तो आई होप गाइज आपको ये वाले MCQs बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर गाइज इस सेशन को एंड करती हूँ और आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर गाइज मैं सेशन को एंड करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।